बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने ऐसा बयान दिया है जिससे यूपी पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। महिलाओं को लेकर पुलिस थानों में सुरक्षा को लेकर बेबी रानी मौर्य ने विवादित बयान दिया है। वाराणसी में आयोजित वाल्मीकि महोत्सव के कार्यक्रम में बेबी रानी मौर्य ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, थानों में एक महिला अधिकारी और सब इंस्पेक्टर जरूर बैठती हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि शाम 5 बजे अंधेरा होने के बाद थाने कभी मत जाना। अगर जरूरी हो तो अगले दिन सुबह जाना और अपने साथ भाई, पति या पिता को लेकर ही थाने जाना। के नाम से एक महिला अधिकारी, एक सब इंस्पेक्टर वहाँ बैठती है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, 5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना। फिर अगले दिन सुबह जाना। जाओ तो अपने घर से किसी भाई को, अपने पति को या अपने पिता को साथ लेके जाना अगर जरूरी हो तो। लेकिन महिलाओं के लिए ये काम हुआ है। आप लोगों को ईश्वर। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का संकल्प दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकल्प, जिस तरीके का बयान बेबी रानी मौर्य की तरफ से दिया गया, क्योंकि एक बड़े पद पर भी वो आसीन है, लेकिन जो वो बयान दे रही हैं, क्या ये माने कि जो थाने हैं वो सुरक्षित नहीं है महिलाओं के लिए? देखिए, अपने उनके जो संबोधन था उसमें उन्होंने सरकार की एक तरफ तारीफ कर रही थी, तो उन्होंने अपने संबोधन में जो बात कही, महिलाओं को उन्होंने एक राय दी और मशवरा दिया कि अगर वो कंप्लेन करने जा रही है थाने में, हालांकि वो जिक्र कर रही थी कि थाने में तमाम जो है महिला अफसर, उनकी ड्यूटी लगाई गई है, हर थाने में एक महिला अफसर को तैनात किया गया है महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए। लेकिन उन्होंने जो राय दी, उनका कहना था, अपने बयान में उन्होंने कहा कि जो भी महिला अगर थाने जा रही है तो उनकी अपील है कि 5 बजे के बाद वो थाने ना जाए। अगर थाने जाती भी है तो किसी घर के अपने किसी पुरुष सदस्य को उसके साथ में होना बेहद जरूरी बताया। तो ऐसे में इस बयान को लेकर के तमाम मायने विपक्ष की तरफ से भी निकाले जा रहे हैं। विपक्ष ने इसमें तंज कसना भी अब शुरू कर दिया है कि जिस तरीके की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हावी था, तंज कसे जा रहे थे, तो ऐसे में ये बयान को कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि विपक्ष इसको लेकर के ज्यादा हावी दिखाई दे रहा है। और ये बयान उनकी तरफ से, हालांकि तमाम उनकी तरफ से सरकार की जो योजना है उसके विषय में जानकारी दी जा रही थी, लेकिन ये जो उनकी तरफ से बात कही गई कि अगर महिलाएं जो पीड़ित हैं, किसी भी उनको कोई शिकायत करनी है, शिकायत का समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो थाने में तैनाती जरूर की गई है महिला अफसरों की। बनी रहिएगा हमारे साथ। और इस वक्त सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, आप क्या कुछ कहेंगे? बेबी रानी मौर्य का बयान भी आपने सुना होगा। वो कह रहे हैं कि अगर आपको जाना है तो शाम 5 बजे के बाद मत जाइए। अगर आपको कंप्लेन फाइल करनी है, महिलाओं को जाना है, तो आप दूसरे दिन सुबह जाइए, और वो भी पिता, बेटे या भाई के साथ। इसीलिए आप समझ गए होंगे, आप मुझे कहने की जरूरत नहीं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का किस तरह से अंतिम संस्कार हो चुका है कि आप थाने में भी महिलाएं अकेली नहीं जा सकती क्योंकि सुरक्षित नहीं है, पुलिस से भी उनको खतरा है। सोचो आप, तो आम जनता जिस तरह से जी रही होगी उस तरह से आम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर में जो मवाली हैं, चोर डकैत, जिनकी वजह से महिलाएं परेशान हैं और पुलिस से ही परेशान है, तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तो है ही नहीं। यहाँ जंगल राज, गुंडा राज चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं कि पुलिस जिस तरह से, आप देखिए, इसका मतलब यही हुआ ना कि पुलिस पे भी विश्वास नहीं है, तो बताएं महिलाएं किस पे विश्वास करेंगी? पुलिस पे विश्वास नहीं होगा, गुंडे मवाली पे तो है ही गुंडे मवाली, उसके कुछ कहना ही नहीं है। तो सोचो, उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं चल रहा है तो क्या चल रहा है, आप बता दीजिए। चारों तरफ यहाँ जंगल राज है उत्तर प्रदेश के अंदर में, कोई सुरक्षित नहीं है, और महिलाएं तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में। यहाँ पे सिर्फ कोरी कोरी बातें हैं, सभी इस तरह की घटनाएं यहाँ पे ज्यादा हो रही है। महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अनुराग जी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट भी तो आई थी, उसमें तो बेहतर बताई गई थी कानून व्यवस्था। बीजेपी यही बात कहती है कि हमारे राज्य में अच्छी हुई है। रिपोर्ट के चक्कर में पड़ गए, एक महिला गवर्नर, पूर्व गवर्नर कह रही, वो आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो फिर रखिए फोन, बात खत्म कर दीजिए। आप नहीं विश्वास है, कर इतनी बड़ी नेता कह रही है बात, उस पर आपको यकीन नहीं है, रिपोर्ट आप खोज रही है। यही तो दिक्कत है अभी देश की। बीजेपी की नेत्री कह रही है कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, थाने में भी अपने किसी रिश्तेदार के साथ जाएं, और आप रिपोर्ट लिए बैठी है। यही है दिक्कत उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, जंगल राज चल रहा है, जो आप दिखाना नहीं चाहते। अनुराग जी, तो ये बड़ा मुद्दा क्या बनाने जा रहे हैं आप लोग? अनुराग जी, आवाज मिल रही है आपको? और हमारे साथ हमारे सहयोगी संकल्प दुबे लगातार जुड़े हुए। संकल्प, जाहिर तौर पर अभी अनुराग भदौरिया को भी आपने सुना, साफ साफ अब एक मौका मिल गया है विपक्ष को सरकार को घेरने के लिए, पुलिस पर सवाल उठाने के लिए।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार विपक्ष के नेता कहीं ना कहीं मौका ढूंढते रहते हैं, तमाम उन बयानों को लेकर के हावी होने का प्रयास करते हैं, तो एक ये मौका अब कोई भी पार्टी गंवाना नहीं चाहती है। जिस तरीके से अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से बता रहे थे कि ये अपने आप में सबसे बड़ा और सर्वोत्तम उदाहरण है कानून व्यवस्था का जो हवाला दिया जाता है, और दूसरी तरफ जिस तरीके की बड़ी नेता और बड़ा कद चूंकि पार्टी में बेबी रानी मौर्य का माना जाता है और तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनमें गिनती आती है, तो उनकी तरफ से इस तरीके का जब बयान सामने आता है तो तमाम विपक्ष के नेता कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते इस पूरे मामले को भुनाने के लिए। अब इस पूरे बयान पे भी फिलहाल राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन इस पूरे अगर बयान को देखा जाए तो तमाम तरीके की उनकी तरफ से सरकार की तारीफों कर रही थी, लेकिन जो उन्होंने एक अपनी बात कही उस संबोधन के दौरान उन्होंने कहा 5 बजे के बाद थाने ना जाए। हालांकि अभी कोई इस पे बीजेपी की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आया, तमाम बनारस के नेताओं से भी हमने संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई अभी इस बाबत बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं वो तमाम दलीलें देते हुए इस पूरे बयान को लेकर के हावी होने का प्रयास कर रहे हैं सरकार के ऊपर। हालांकि इस पूरे बयान को लेकर के अब देखना होगा कि किस तरीके से राजनीतिक तूल उत्तर प्रदेश में पकड़ता है। बिल्कुल संकल्प, लेकिन देखिए क्योंकि चुनावी मौसम है और ऐसे में बयान भी सोच समझकर देने चाहिए, क्योंकि इसी ताक में विपक्ष भी रहता है कि कोई मुद्दा मिल जाए। और हाल फिलहाल में जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं सामने आई हैं, चाहे गोरखपुर की बात करें चाहे कानपुर की बात करें, सवालिया निशान खड़े हुए हैं पुलिस पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकल्प दुबे, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे कुछ देर में आपके साथ, लेकिन ये कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और उनकी तरफ से ये बयान दिया गया जिस पर विवाद देखने को मिलेगा आगे भी।